किसी भी नई जगह को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना हर किसी को पसंद होता है। अगर ये एक्सपीरियंस सोलो ट्रैवलिंग के जरिए लिया जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। सोलो ट्रैवलिंग आजकल लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, क्योंकि इस तरह से वो बिना किसी के रोक टोक, बिना किसी दूसरे की चिंता और टिप्पणी से खुद जैसा चाहे वैसे समय बिता सकते हैं, जो काफी ज्यादा मजेदार भी होता है। और सोलो ट्रैवलिंग की बात की जाए तो ये पुरुषों से ज्यादा महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां महिलाएं अकेले खतरे में पड़ सकती है। साल 2024 में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में उन देशों का भी नाम शामिल था जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। अकेले इन देशों में किसी महिला का जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जाता। उनके साथ कोई भी अनहोनी या बुरी घटना घट सकती है। लेकिन आखिर वो कौन सा देश है जो इस हद तक खतरनाक है? आज हम आपको अपनी इस वीडियो में उन्हीं दुनिया के बारे में, उस देश के बारे में, उन 5 देशों के बारे में जो सबसे खतरनाक देश हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जहां घूमना खतरों से कम नहीं है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उन देशों के सफर पर। साउथ अफ्रीका, ये तो आप जानते ही होंगे कि अफ्रीकन कंट्रीज में गरीबी भूखमरियत सबसे ज्यादा है। अफ्रीकन महाद्वीप के ज्यादातर देश दुनिया के सबसे गरीब और गंदे देश की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं, लेकिन इससे सब परे है साउथ अफ्रीका, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ का क्राइम रेट बाकी सब देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये देश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, खासकर देश में घूमने आई किसी अकेली महिला के लिए। और महिला ही क्यों भाई, साउथ अफ्रीका तो दुनिया का एक ऐसा देश है जहां कोई लड़का भी अकेले घूमने जाने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा खौफनाक देश है ये। रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में रात को महिलाओं का अकेले घर से बाहर निकलना बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि रात को अकेले घर से निकली महिलाओं में से 25% महिला किसी न किसी तरह से गलत काम का शिकार होती है। यहाँ की लगभग 23% महिला की बात करें तो हम वो सेक्स असॉल्ट का शिकार हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे इन घटनाओं के बाद भी देश के कानून काफी लचीला है। यहाँ ना तो महिला सेफ फील करती है और ना ही किसी से मदद की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ के ज्यादातर जो पुरुष होते हैं हाथ पर हाथ रखकर बैठना पसंद करते हैं। खुद काम करने की जगह शराब के नशे में ये चूर रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि इस देश को एक अकेली महिला यात्री के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो अगर आप इस देश की सैर करने की सोच रहे हैं तो हमारी सलाह होगी कि फिलहाल इस सोच को खत्म की जाए। नेक्स्ट है ब्राजील, एक ऐसा देश जो दिखने में बेहद खूबसूरत है, बेहद सुंदर है, लेकिन एक अकेली महिला यात्री के लिए बेहद खतरनाक है। और महिला यात्री ही क्यों, यहाँ तो उस देश की खुद महिला ही सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि आज की लिस्ट में ब्राजील का नाम दूसरे नंबर पर आता है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने ब्राजील का नाम इस लिस्ट में नहीं सोचा होगा ना, लेकिन हैरानी की बात यही है कि खूबसूरत सी इस देश में हर 2 घंटे में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार की रिपोर्ट पुलिस के पास जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दुनिया की सबसे खूबसूरत, अनोखे और खास देशों में शुमार है ब्राजील। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लगभग हर घंटे 13 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अपराध का केस दर्ज होता है। आंकड़े हम नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं साल 2024 में आई वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट। लगभग हर दूसरे मिनट पुलिस को खबर मिलती है कि किसी महिला या लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। 20 करोड़ की आबादी वाले देश ब्राजील में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की हत्याओं के अगर आंकड़े देखें तो वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो ये देश खास है और किसी एक समय में सुरक्षित देश में शामिल हुआ करता था, लेकिन अब इसे सुरक्षित मानना, वो भी अकेली महिला ट्रैवल के लिए, ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे आंखों में मक्खी देखा और निगल गया। मतलब कि खतरा सामने खड़ा है, हमें अगवा कर रहा है और फिर भी हम उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, आंकड़े बताते हैं कि जिस तरह से आज़ादी और सम्मान के लिए महिलाओं को दूसरों के सामने दी जाती है, वैसी हकीकत में बिल्कुल नहीं है। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं अपने ही पार्टनर से वहां पर पीड़ित हैं, और जितनी भी महिलाओं की हत्या यहाँ हुई है उनमें से ज्यादातर उनका मर्डर कोई अपनों ने ही किया है। यहाँ की पुरुषों महिलाओं की ज्यादा सुनना और उनके मुताबिक काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ब्राजील में 25% महिलाएं गलत काम का शिकार हो जाती हैं।
महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या के स्कोर की बात करें तो इनमें ब्राजील को 54.2 नंबर्स मिलते हैं, जो यहाँ की महिलाओं की दुख भरी जीवन को दर्शाता है। साथ यहाँ इंटीमेट पार्टनर बैलेंस भी अगर हम देखें तो वो भी 16.4 का है। वहीं जेंडर इक्वालिटी का स्कोर भी देखें अगर हम तो वो 0.696 का है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील में महिलाएं बाहर ही नहीं निकलती बल्कि अपने घर में भी वो सेफ नहीं है, इसलिए आज भी इस देश को महिलाओं के लिए सेफ नहीं माना जाता है। उम्मीद है अब तो आप ये समझ गए होंगे कि ब्राजील आपके लिए या आपकी पार्टनर के लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है, और अगर कोई महिला ब्राजील के शहर पर जाना चाहती है तो उसे नहीं जाना चाहिए। वहीं तीसरे नंबर पे है रशिया। यहाँ एक अकेली महिला का जाना, घूमना, रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर पिक पॉकेटिंग जैसे छोटे अपराध अभी भी बहुत आम है और महिलाओं के खिलाफ गलत के मामले में इस कंट्री ने इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं कि हर कोई हैरान है। रशिया के मामले में कहा जाता है कि इस देश में एक अकेली महिला ट्रैवल और यहाँ तक कि सड़कों पर भी नहीं घूम सकती है। ऐसा करने पर उनके साथ गलत हो सकता है। हालांकि देश में रहने वाली महिलाएं सेफ है, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी और देश की महिलाएं की तो वहाँ पर खुद बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करती है। यूं तो रूस में पुरुष से ज्यादा संख्या में महिलाएं मौजूद है, लेकिन अगर आप बात किसी और दूसरे देश की कर रहे हैं जहां दूसरे देश की महिलाएं अगर घूमने जाना चाह रही है तो वो एक बार सोच लीजिए, क्योंकि ये देश किसी सोलो ट्रैवल महिला के लिए खतरे से खाली नहीं है। नेक्स्ट है मैक्सिको। मैक्सिको टूरिस्ट द्वारा पसंद किया जाने वाली जगह में से एक है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और इस देश की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। यहाँ का खाना, खूबसूरत शानदार मौसम और यहाँ की मस्ती भरी जिंदगी टूरिस्ट को इधर खींचती है। लेकिन अगर आप एक अकेली महिला हैं और मैक्सिको जाने की सोच रही हैं तो बता दें कि अकेली महिला यात्री के लिए दुनिया के खतरनाक देश में इस देश का नाम चौथे नंबर पर आता है। यानी यहाँ अकेले जाना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी शांति प्रिय और सेफ नहीं है और यहाँ अकेली महिला ट्रैवल के लिए पल पल पर खतरा है। यहाँ पर आए दिन महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। अगर हम आपसे कहें कि मैक्सिको में हर दिन लगभग 10 महिला की हत्या कर दी जाती है तो क्या आप विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सच है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में देह व्यापार होता है जिसमें जबरदस्ती महिलाओं को घसीटा जाता है। अवैध धंधे के गुंडे यहाँ जैसे ही किसी अकेली महिला को देखते हैं बस छट पकड़ने की फिराक में बैठे रहते हैं। रात के समय तो ये कंट्री महिलाओं के लिए हद से ज्यादा खतरनाक है। रात को अकेली घूम रही महिलाओं में से लगभग 48% महिलाएं कभी ना कभी किसी ना किसी गलत घटना का शिकार होती है। रात को तो छोड़िए, यहाँ पे महिलाओं के साथ दिन में भी गलत होता है। ये रिपोर्ट कहती है 2024 में आई वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की। खासकर एक महिला जो अकेली रहती हो, जो बिना पार्टनर के रहती हो, उसके लिए मैक्सिको खौफ का देश है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने महिलाओं पर कोई पाबंदी लगाई हुई हो, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें शांति से जीने नहीं देते। रात को महिलाओं के साथ गलत होने की आवाजें आप सुन सकते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि महिलाओं को न्याय भी नहीं मिल पाता। नेक्स्ट कंट्री है ईरान। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आने वाले ईरान देश की हालत महिलाओं के मामले में काफी ज्यादा गंभीर है। ये देश आजाद है, लेकिन यहाँ की महिलाएं आज भी अपने हक के लिए लड़ रही है। यहाँ के कानून ज्यादातर महिलाओं के लिए ही है। ईरान देश में महिलाओं को वो इज्जत, वो सम्मान, वो अपनापन कभी नहीं मिला है जिसकी वो हकदार है। ये देश सिर्फ किसी अकेली टूरिस्ट महिला के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर रह रही महिलाओं के लिए भी बेहद खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस देश की महिला किसी गैर मर्द के साथ हाथ भी नहीं मिलाती है। ऐसा करने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाओं को टाइट कपड़े या ऐसे कपड़े पहनने पर भी बैन है जिनमें उनके शरीर का एक भी अंग दिखाई दे रहा हो। हिजाब ना पहनने पर भी इस देश में महिलाओं को जेल में डाल दिया जाता है। औरत और यहाँ तलाक, इसका हक सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को दिया गया है। जेंडर गैप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस देश में 0.582 स्कोर करता है ये देश, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इस देश में महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा। इसलिए ये देश तो अकेली महिला यात्री के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप सोच रही हैं तो ये ख्याल आपने अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ महिला की सुनना कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ घूमने जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या आपने कभी ऐसे देश घूमने गए हैं, और अगर ऐसे देशों में अगर आप घूमने गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमारे साथ शेयर जरूर करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG डिजिटल। धन्यवाद।